बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के गणित में अध्याय 17 के अंतर्गत प्रश्नावली 17.3। बच्चों प्रश्नावली 17.3 के इन सवालों को हम पहले से आपको बता चुके हैं पहला भाग में। आज हम दूसरा भाग में बताएंगे कुछ और सवालों को, जैसे कि आप देखेंगे अभी इन सवालों को। देखिए पहला छठवां सवाल दिया हुआ है आपको, दिए गए वर्ग में ए बी सी से जेड तक का मान योग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो ये वर्ग आपको दिया हुआ है, इसको कैसे हल करना है अभी हम इसको एक एक करके बताएंगे। और ऐसे कुछ और सवाल हैं इसके बाद, उनमें से भी कुछ सवालों को हल करके बताएंगे। बाकी सवालों को आप स्वयं हल करके देखेंगे, नहीं बनेगा तो जब हम इस प्रश्नावली को रिपीट करेंगे उस समय हम आपको कुछ सवालों को क्लियर करते जाएंगे। लेकिन अभी आपको कुछ सवाल जो छोड़े गए हैं आपके लिए उसको स्वयं बनाकर देखना है, अपना भी दिमाग लगाकर देखना है, अपने साथियों का भी उपयोग इसमें करना है और दिए गए प्रश्नों के जो जवाब हैं वो आप स्वयं खोज कर देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर को जानने। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में आपको ये वर्ग दिया हुआ है, दिए गए वर्ग में ए बी सी से जेड तक, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे यहाँ तक के आपको वर्णमाला दिए हुए हैं। इन्हीं वर्णमाला की जगह पे कौन सा अंक आएगा ये आपको ढूंढना है। तो ढूंढने का सबसे आसान तरीका ये है बच्चों कि आप उस पंक्ति या कॉलम को देखिए जिसमें केवल एक आपको ज्ञात करना हो। जैसे ये देखिए, ये आपको ज्ञात करना है। अब इन वर्गों को देख के आपको समझ में आ रहा है कि जो आखिरी का जो अंक है वो इस ऊपर में दिए हुए 1 2 3 4 5 इन पांचों अंकों के योग है ये। तो इस प्रकार से देखिए ये पूरा कॉलम जो है भरा हुआ है यहाँ पर। तो हम सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आई का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। आई का मतलब क्या आएगा, जैसे इसको जोड़ेंगे 7 2 9 और 8, ये हो जाएगा 17, 18 19 20 और 20 7 27। तो यहाँ पर 7 आएगा और 27 का 7 हासिल 2 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 167। आई बराबर आएगा 167, 167। तो आई का मतलब यहाँ पर आप लिख लेंगे, जहाँ पर हम यहाँ पर नीचे कॉलम बनाए गए हैं इसमें लिखेंगे 167। ये आई का मतलब आ गया। अब ये कॉलम हमारा पूरा हो गया, इसका उत्तर हमको पता चल गया। अब हम देखेंगे कि ऐसा और कौन से कॉलम है जिसमें केवल एक अज्ञात राशि का मान हमको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर देखिए तीसरा कॉलम में केवल जी ऐसा ज्ञात राशि जिसको हमको ज्ञात करना है। अब नीचे देखिए 128 जो लिखा हुआ है वो 1 2 3 4 और ये 5 जी मिला के पांचों राशियों के योग हैं। अब यहाँ पर एक राशि का हमको मान मालूम नहीं है तो चारों राशियों को हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम किस में घटाएंगे, 128 में। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं। ये 7 6 हो जाएगा 13, 13 का आप 3 लिख लेंगे और इसको ऊपर यहाँ पर चला जाएगा 1, तो ये 4 और 3 7 2 9 10। तो इन सभी को जोड़ने पर उत्तर आया 103। 103 को 128 में घटाएंगे हम। चलिए यहाँ घटाते हैं, 128 में 103 घटाएंगे। 103 किसका योग है, इन चारों राशियों का योग है, तब हमको जी मिल जाएगा। तो ये आएगा 25। इसका मतलब है जी बराबर कितना है, 25। तो यहाँ पर हम जो कॉलम बनाए हैं इसमें हम जी बराबर लिख लेंगे 25 इस प्रकार से। वैसे ही आपको यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 25। ये हो गया 25 का मान पता चल गया हमको। इसका बना है 167, ये भी लिख लेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए कौन सा ऐसे पंक्ति या कॉलम है जिसका मान हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 का मान ज्ञात करना है, इसमें भी 2 और 1 3 का मान ज्ञात करना है, यहाँ भी 2 का मान ज्ञात करना है। तो ये अब पंक्ति में चलते हैं, इधर 2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए सी अकेले है, इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ेंगे 32 30 और 27 को, और जितना योगफल आएगा उसको 114 में घटाएंगे। चलिए जोड़ते हैं 7 और 2 9, ये हो गया 9, 7 और 2 9, और इस फिर जोड़ते हैं इसको 3 और 3 6 और 6 और 2 8। तो 8 को किस में घटाएंगे, 114 में घटाएंगे। घटा लेते हैं चलिए, 14 में 9 गया 5, यहाँ पर कितना बचा 0, यहाँ से उधार लाइए, या 10 में 8 गया 2। तो सी का मतलब भी आया यहाँ पर हमारा 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी बराबर 25।
यहाँ पर सी का मान लिख देंगे हम 25, ताकि आसानी हो बाद में। इस प्रकार से देखिए अब डी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से। अब ये 25 भी ज्ञात हो गया तो हम डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। 1 2 3 और चारों को जोड़ेंगे और चारों को जोड़ने के बाद 136 में घटाएंगे, डी का मान आ जाएगा। ठीक वैसे ही बच्चों जब डी का मान आ जाएगा यहाँ पर तो हम ई का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और इस कॉलम में देखिए एच और एफ दिया हुआ है तो यहाँ पर हम फिर अब एच का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये 37 35 25 ज्ञात हो गया तो हम यहाँ पर एच का मान ज्ञात कर, चलिए एच का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 35 और 25 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 और 37 97, 97 घटाएंगे हम 120 में तो ये आ जाएगा 23। एच बराबर कितना आएगा 23। इस प्रकार से आप बाकी के अंकों को भी इसी प्रकार से जोड़ के इस पूरे कॉलम को जो बचा हुआ है यहाँ पर कितना आ गया 23, ये हम लिखते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी कॉलम को और पंक्तियों को आप भर लेंगे। ऐसे ही भरना है जैसे भी बताया गया आपको। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, ये डी ज्ञात करना है। 1 2 3 चारों को भर लेंगे, डी ज्ञात हो जाएगा। जब यहाँ पर डी का मान आ जाएगा तो आप ई ज्ञात कर सकते हैं इन चारों को जोड़कर। फिर वैसे यहाँ पर देखिए एफ का मान ज्ञात कर सकते हैं आप, यहाँ पर ए है तो ये ई ज्ञात हो जाएगा और जेड जे तो ज्ञात हो जाएगा। जब ई ज्ञात हो जाएगा 1 2 3 4 चारों को जोड़ेंगे तो जे निकल जाएगा। अब जब सभी निकल जाएगा तो आप बी भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से क्रमशः आपको उस पंक्ति या उस कॉलम का चयन करना है जिसमें केवल एक राशि का मान ज्ञात करना हो, तो आप आसानी से इस वर्ग को पूरा कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 आपको दिया हुआ है, विजय ने एक संख्या में 5 का गुना करके उसमें 5 घटा दिया तथा उसके बाद प्राप्त संख्या में 5 का भाग दे दिया। अब आप बताइए विजय को कौन सी संख्या प्राप्त हुई? क्या प्राप्त संख्या ली गई संख्या से एक कम है? ऐसा क्यों हुआ? ये आपको बताना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर आपको ही पूरा उत्तर दिया हुआ है प्रश्न में। विजय ने एक संख्या में, अब कोई भी संख्या ले लीजिए आप। मान लेते हैं विजय ने, पहला स्टेप माना कि विजय ने 4 संख्या लिया, ठीक है 4 लिया। एक संख्या में 5 का गुना किया। दूसरा स्टेप क्या किया, आप संख्या तो ले लिया, इसको 5 से गुना किया, कितना आया 20। 5 से गुना करके उसमें 5 घटा दिया। अब तीसरा स्टेप क्या किया है, 20 में 5 घटा दिया तो कितना आ गया 15, है ना। अब आगे देखिए, उसके बाद प्राप्त संख्या में 5 का भाग दे दिया। अब चौथा स्टेप क्या है, ये जो 15 प्राप्त हुआ है इसको 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 5 तिया 15, है ना। अब बताइए, बोलता है विजय को कौन सी संख्या प्राप्त हुई? क्या प्राप्त संख्या ली गई संख्या से एक कम है? तो हम कौन सी संख्या लिए थे 4, उत्तर क्या आया हमारा 3। तो ली गई संख्या 4 से 3 जो है एक कम है ना। यहाँ पर देखिए आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। 5 लेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 लेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 7 लेंगे तो यहाँ पर 6 संख्या हमको प्राप्त होगी। यानी कि यहाँ पर हम जो भी संख्या लेंगे उससे यहाँ पर एक कम प्राप्त होगी। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि यहाँ पर एक कम प्राप्त हो, प्रश्न ये है कि क्यों कम प्राप्त हुआ एक। अब इसका जवाब यहाँ पर है। देखिए 4 गुना 5 कहने का मतलब क्या समझते हैं आप? 4 गुना 5 कहने का मतलब है 5 धन 5 धन 5 धन 5, यानी कि 5 को 4 बार जोड़ना। यही तो है ना, 4 गुना 5 कहने का मतलब है 5 को 4 बार जोड़ना। अब 5 को 4 बार जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 20 आएगा। अब देखिए 5 को 4 बार जोड़े हैं, उसमें हम एक बार 5 को घटा दिए हैं तो आ गया 15। तो 15 का मतलब 3 बार 5 हुआ, 1 2 3 बार, क्योंकि 5 तो हम घटा चुके हैं यहाँ पर। अब इसको 15 को जब हम 5 से भाग देंगे, 15 को 5 से भाग देने का मतलब है 5 को 3 बार
घटाना 15 में, है ना। 15 में 3 बार 5 घटाना, इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि भाग का मतलब होता है बार बार घटाना। 5 से भाग देने का मतलब है 15 में बार बार हम 5 घटाएंगे। कितने बार घटाएंगे शून्य आएगा? 3 बार, क्योंकि एक बार तो पहले से हम घटा चुके हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर उत्तर जो है वो ली गई संख्या से एक कम प्राप्त होती है, क्योंकि एक बार तो हमने पहले से यहाँ पे कम कर दिया है। तो यहाँ पर 3 ही बार ना कम होगा, 4 बार थोड़े कम होगा ये। तो आपको, मैं समझता हूँ समझ में आ रही होगी बात। कोई भी संख्या लेंगे आप, उसमें से जैसे आप लोग मान लो 20 रुपये का नोट लिया आपने। अब 20 रुपये में कितने बार 5 आएगा? तो ये आएगा 4 बार। सिक्के कराएंगे आप 5-5 रुपये का, तो 4 आएगा। अब एक सिक्के गुम जाएगा आपसे, तो कितना बचेगा? 3 ही बचेगा ना, 3 सिक्का। तो आप बोलेंगे भाई मेरे पास 3 सिक्का बचा है, तो एक कम कैसे हो गया? मेरे पास तो 4 सिक्का था, तो एक आपने पहले से घुमा दिया या खर्चा कर दिया है, तो बचा है वो 3 ही है। तो आपको जो चिल्हर मिला था 5-5 का 4 सिक्का, उससे अब जो बचा है वो 3 है, वो एक कम रहेगा ना। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को समझना है। यदि आप समझ में आ गई होगी बात, तो हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल को हल करेंगे। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। यहाँ 7 अभाज्य संख्याएं दी गई हैं आपको। ये देखिए 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ये 7 संख्याएं हैं। ये सातों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और क्रम से दी गई हैं आपको। 5 के बाद 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। इन संख्याओं को दी गई आकृति में इस प्रकार स्थान दीजिए कि इसकी भुजाओं का योगफल 41 आए। तो ये देखिए आपको आकृति इस प्रकार से दी गई है, इसमें इन्हीं संख्याओं को भरना है। तो बच्चों ऐसे आकृति को भरने के लिए एक बड़ा आसान तरीका होता है, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। ऐसे सवाल जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको आगे भी काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन अंकों को ध्यान से देखिए, इनकी संख्या 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और बीच में संख्या कौन सी है? 13। ये क्रम से जमा हुआ है बढ़ते क्रम में, यदि नहीं है तो आपको जमाना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ बीच में लिखेंगे 13। ठीक है। अब इधर की शुरू देखिए क्या दिया है? 5। इधर की शुरू इधर का देखिए लास्ट क्या दिया? 23। तो हम 5 को यहाँ रख देंगे और इसके सीधे इधर में 23 को रखेंगे विपरीत दिशा में। ये इधर नहीं रखेंगे इसको। ये ऐसा एक क्रम बन गया। अब सभी को जोड़ेंगे तो आ गया 40। 3 3 6 5 11 का 1 हासिल, 1 और 3 और 1 4, 1 40 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? 7 को यहाँ रखिए और उसके बाद ये 7 हो गया, फिर ये 19 को यहाँ रख दीजिए इसके नीचे। ठीक है। फिर क्या करेंगे आप? 11 बचा, 11 को इधर रखिए और 17 जो बच गया उसको इधर रख दीजिए। अब देखिए जोड़ के ऐसे एक 40 हुआ कि नहीं हुआ? इधर तो 40 हो गया था। ऐसे देखिए 7 3 10 और 11 का 1 और यहाँ पर आ गया 1 हासिल, 1 2 3 और 4, 40 इधर से हो गया। इधर से जोड़िए 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल, 1 2 और 1 3 और हासिल के 1 4, 40 इसे। तो सभी तरफ से देखिए जैसे जैसे लाइन बना है वैसे वैसे आप जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आएगा 41। इसी प्रकार से बाकी संख्याओं को यदि दिया जाए आपको बनाने के लिए, तो उसको भी बना लेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। इसका अभ्यास कीजिएगा और भी प्रश्न बनाकर अपने साथियों के साथ कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 आपके लिए बहुत मजेदार है। ऐसे प्रश्न को आप अपने साथियों से पूछकर गणित का जादू भी कर सकते हैं। सीमंस का मकान क्रमांक 57 है। उसके दोगुने में 5 जोड़ने के बाद उसे 50 से गुना करके उसमें अपने दोस्त कौशल का आयु जोड़ 15 वर्ष जोड़ दिया और फिर उसमें वर्ष के दिनों की संख्या 365 जोड़कर उसमें 615 घटा दिया। इन संक्रियाओं के बाद प्राप्त उत्तर 5715 यानी 5715 है। क्या उत्तर में सीमंस का मकान क्रमांक, कैलाश की उम्र है? दोनों है ना, 57 और 15 दोनों यहाँ पर है। ऐसा क्यों हुआ ये आपको बताना है। तो बताना तो छोड़िए, ऐसा करके आप गणित का जादू कर सकते हैं। अपने दोस्तों को कोई संख्या सोचने के लिए बोलिए और उसका डबल करने के लिए कहिए, उसमें 5 जोड़ने के लिए कहिए, फिर 50 से गुना करने के लिए कहिए, अपने दोस्त की आयु जोड़ने के लिए कहिए, फिर उसमें आप 365 जोड़ने कहिए, 615 घटाने कहिए। अब बता दीजिए
कि वो संख्या कौन सी आया पूछ लीजिए, फिर आप बता दीजिए 2 अंकों को यहाँ पर कि ये आपने संख्या सोची थी, आपकी आयु इतनी है करके। ठीक है, क्यों आया, ऐसा क्यों, इसका जवाब हम आपको जब इस प्रश्नावली को रिपीट करेंगे तब देंगे, आप तब तक सोचते रहिए। यहाँ पर देखिए 10वां सवाल आपको दिया हुआ है, संख्या 2 को 5 बार लेकर उनमें चिन्ह धन, ऋण, गुणा व भाग में से एक से अधिक चिन्हों का आवश्यकता होने पर एक से अधिक बार बोला गया है ना। तो आप चाहे तो एक चिन्ह को 2 बार ले सकते हैं और दूसरे चिन्ह को नहीं भी ले सकते हैं। उचित प्रयोग करके 3 एवं 7 संख्या प्राप्त कीजिए, इसी प्रकार अन्य अंकों को भी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम 2 को 5 बार ले लेते हैं और अन्य अंक को प्राप्त करें। पहले 3 और 7 बोला गया है, उनमें से कोई संख्या 2, इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 और 5 बार लिख लिए। तो चलिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, धन कर लेते हैं, यहाँ पर हम भाग दे देते हैं, यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं और यहाँ पर फिर से भाग कर लेते हैं। अब नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, दोनों भाग हल कर लेते हैं। यहाँ पर 2 धन, 2 को 2 से भाग देंगे 1 आएगा, गुणा इन 2 से 2 को भाग देंगे क्या आएगा 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 2 धन 1 बराबर कितना आ गया 3, 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करके इस सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। बार बार करेंगे तो अलग अलग प्रकार का उत्तर आएगा, आपको मजा भी आएगा। तो प्रश्नावली 17.3 का ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। इस प्रश्नावली को हमने 2 वीडियो में आप तक पहुंचाया है। उम्मीद करते हैं कि सभी सवालों को हल करने का हमने प्रयास किया है और आप अपने से कुछ प्रयास करके इस प्रश्नावली के बाकी सवालों को हल कर पाएंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्द 17.4 के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।